वैसे तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का खूब प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन बीमा करने वाली कंपनियों की मनमानी अब तक रुक नहीं पा रही है। इसके तहत किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। फसल बीमा कंपनियों ने पिछले सालों में करीब करोड़ों रुपए कमाए थे। दरअसल ये कंपनियां मुश्किल से ही किसानों को क्लेम देती हैं। इसका उदाहरण आप मथुरा जिले के छाता तहसील से ले सकते हैं, जहाँ किसान करोड़ों के बकाए बीमा क्लेम के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। वैसे तो ज्यादातर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सरकार के द्वारा दिलाया जा रहा है, परंतु कुछ बीमा कंपनियां मालामाल होने के चक्कर में किसानों की आंखों में धूल झोंक रही हैं और उनका हक छीन रही हैं। बड़े घोटाले कर किसानों को गुमराह करने का भी काम कर रही हैं। उनके लिए पैसा ही सब कुछ हो चुका है। मथुरा जिले के छाता तहसील के 18 गांव के किसानों को फसल बीमा कंपनी की लापरवाही की वजह से बीमा नहीं मिल पाया है, जिस कारण इन किसानों के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। बेचारे किसान अपने बच्चों की फीस जमा भी नहीं करवा पा रहे हैं, जिसमें इन किसानों की कोई भी गलती नहीं। बीमा कंपनी से अपना हक लेने के लिए किसान नेता और क्षेत्र के सभी किसान भाइयों के द्वारा एक अहम बैठक छाता कस्बे में आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसहमति से फैसला लिया गया कि या तो बीमा कंपनी रांची से किसानों के बीमा क्लेम को देती है, नहीं तो हम सभी किसान माननीय कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और सांसद हेमा मालिनी को साथ में लेकर केंद्र सरकार से बीमा कंपनी पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। आज की जो बैठक है उसमें जो डिस्कशन हुआ है वो इन बातों का हुआ है कि जो बीमा किसानों को मिलता आ रहा था और बीमा कंपनी के द्वारा जो गलत तरीके से किसान सही होने के बावजूद भी और गलत तरीके से लैप्स कर दी गई है पॉलिसी, और कुछ पॉलिसी वो प्रीमियम जमा होने के बाद अस्वीकृत कर दिए गए। इन पर लेकर के विचार विमर्श हुआ है। जैसा कि अभी हमारे भगवत पांडे जी बता रहे थे कि सरकार के दम पे हम लोग जो है इस संघर्ष को सफल बनाएंगे, तो बीमा कंपनी हो या कोई भी हो, यदि सरकार की मंशा साफ सुथरी और सही है तो निश्चित रूप से मिलेगा। और सरकार जो है किसान हितैषी है, क्योंकि पहले भी प्रीमियम लिए जाते रहे हैं और जब से ये बीजेपी सरकार आई है तभी से किसानों को लाभ मिलना शुरू हुआ है। तो इसलिए हमें सरकार पे पूरा भरोसा है और किसानों के उसी बात को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के हम लोग सरकार में उस मंच तक उस बात को उठा रहे हैं। और किसान के हित में सरकार निश्चित रूप से बीमा कंपनी को उसके लिए बाध्य कर देगी, क्योंकि सरकार के बिना तो बीमा कंपनी चल नहीं सकती। कब तक बेईमानी करेगी? और यदि सरकार भी उसी स्थिति में आ जाती है तो न्यायालय बैठेगा। मैं चंद्रपाल सिंह यदुवंशी वकालत भी करता हूं और काश्तकारी से भी जुड़ा हुआ हूं। आज हमारी किसान गोष्ठी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ हुई। करीब 11-12 बजे से किसानों का आवागमन शुरू हो गया था और अब देर शाम तक अब आज चली है। मूल विषय ये थे किसानों के कि 2021 और 22 में खरीफ रबी की करीब 3 फसलों में जो एआईसी कंपनी पिछली बार या उत्तर प्रदेश सरकार में थी, उन्होंने बीमित राशि को तो ले लिया और जरा सी कमी लगाकर, बेवजह त्रुटि लगा करके और पैसे को लैप्स कर दिया। गांव के गांव को लैप्स कर दिया। न्याय पंचायतों को एक धड़े से, जिसमें 3-3, 4-4, 5-5 गांव हैं, सबको एक साइड से लैप्स करके उस पैसे को हजम करना चाहती है। सही बात यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने ही अपनी किसानों के हितों को देखते हुए अपने हिस्से की प्रीमियम राशि वो बीमा कंपनी को दे दिया। कुछ थोड़ी बहुत किसानों को भी देनी होती थी, वो भी उन पर पहुंच गई। तो जब प्रीमियम उन पर पहुंचा है, नियम कायदों के अनुसार उनका नुमाइंदा हर गांव में पहुंचा है बीमा कंपनी का, राजस्व विभाग की टीम पहुंची है, कृषि विभाग के भी अधिकारी रहे, गांवों के दर्जनों लोगों के सामने ऑनलाइन सारी चीज़ें क्रॉप कटिंग हुई है। फिर उसमें गलती कहाँ हो गई? अगर गलती हुई है तो उसको यहाँ किसानों को बताना चाहिए था। हमें लगता है इसमें केवल धांधलेबाजी है, कुछ अफसरों को इसमें केवल मैनेज करने के अलावा और कुछ नहीं है।
वो केवल इस मैनेजिंग करने के आधार पर काश्तकार जो किसान है उसके बीमा को जो उनको लाभ मिलना चाहिए था उस लाभ को नहीं देना चाहते। जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि किसान ने गलती नहीं की है और बीमा कंपनी सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, क्या कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है क्या उसके खिलाफ? क्यों नहीं हो सकती। हमने उस समय ही जागरूक किसानों ने अपनी एप्लीकेशन मूव करना शुरू किया। डीएम साहब ने एक टीम गठित की, यहाँ मौके पर आकर के उस सब किसानों के साथ में बाकायदे उसमें करीबन 2-3 दर्जन गांव के लोग होंगे तहसील में आए थे और कई विभागीय लोग थे। उन सबके सामने सारे प्रूफ लिए, ऑनलाइन हुआ सब सारी चीज़, वीडियोग्राफी हुई। उन्होंने हमें आश्वस्त किया, बोले कि आप चिंता मत करिए, हम इन्हीं आधारों पर अपनी बात रखेंगे। उसमें फिर अच्छी रिपोर्ट लगी, जो मौके की रिपोर्ट जो थी उससे इस रिपोर्ट का मेल खाया गया। अब ये बात लखनऊ पहुंच गई, चूँकि अब कॉन्ट्रैक्ट AIC कंपनी का ख़त्म हो गया है, अब वो भगदड़ में है। अब इस स्थिति में कि आज हम यहाँ से अब जाने वाले हैं, अब हमें कुछ नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का क्या कारण रहा होगा? नहीं, वो तो 3 साल के लिए होता है, उनमें 2 या 3 साल की जो अवधि थी वो उसके अंतर्गत हुआ है, बीच में नहीं भग रही है। अब तो वो पल्ला झाड़ रही है। अब पल्ला झाड़ रही है, लेकिन पहले तो हमारी सरकारें हमारे साथ हैं, जो उन्होंने हमारे किसानों के लिए ही ये कायदे कानून बनाए थे। अगर कहीं फिर भी कहीं गड़बड़ होती है तो अदालत है, माननीय अदालत तो सबके लिए है, काश्तकारों के लिए भी है। भाई काश्तकार किसान कितने खून पसीना बहा करके इस देश की जीविका चलाता है, अन्न देता है, अब उसके बदले में उसकी छोटी सी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो सबकी नज़र, इवन केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी हो, उन सबकी नज़र है किसानों पर है, किसानों के उत्थान के लिए है। अगर इसमें कोई बीमा कंपनी गड़बड़ करती है तो उसके लिए अलग से कार्रवाई होगी। इन्हीं बातों को लेकर के आज हमारी संगोष्ठी हुई है। नेताजी, आज एक किसानों की महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है, क्या कुछ रहा है बैठक में? किसानों ने सभी भाई जो हमारे दर्जनों गांवों से आए, जो लैब्स ग्राम पंचायतें, उनका सभी का एक ही उद्देश्य है कि जो हमारी फसल में नुकसान हुआ है, जो हम पीड़ित हैं, वो पैसा हमें मिलना चाहिए। आखिर आप दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? ये किसान लोग क्यों वंचित रह रहे हैं लाभ लेने से? क्या कारण रहा है? भाई साहब, लाभ तो हमारे प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने जितना किसान हित में काम किया, सैकड़ों योजनाएं किसान हित में सरकार ने हमारी ने चला रखी हैं। जब से ये सरकार आई है, लगातार किसान इसमें बात कर रही है, 14 से 25 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के किसानों को मिला है। सरकार की बात कर रहे हैं आप लोग। सरकार तो लगातार किसान हित में बात कर रही है, पर बेईमानी कौन कर रहा है? बेईमानी AIC कंपनी, बीमा कंपनी कर रही है। तभी बीमा कंपनी यहाँ से जा चुकी है, भाग गई है। अब इस विषय को लेकर के अब क्या कहेंगे आप? इस विषय के लोग आदरणीय मंत्री जी से मिले, कृषि मंत्री जी से मिले, हमें जरूरत पड़ेगी तो भारत सरकार में नरेंद्र तोमर से मिलेंगे, हेमा जी को लेके मिलेंगे, और भी अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो मंत्री साहब से निवेदन करेंगे, बाबा से मुलाकात कराओ हमारी किसानों की। जैसे कि दूसरी कंपनी आ गई है, कितना भरोसा है आपको उस कंपनी पर? ऐसा है भाई साहब, जो दूसरी कंपनी आई है अभी काम करेगी। अभी तो जुम्मा 3-4 दिन हुए हैं इसे, 26 तारीख से इसे टेंडर मिला है, पैसा कटने दो। हमारा क्या लगाते हैं, अच्छा काम करेगी या ऐसे ही? अब भाई साहब, ये इनके विषय में कौन सोच सकता है, पर जितनी बार बीमा कंपनी आई है सब की सब बेईमान आई है। यहाँ ईमानदार तो आई नहीं है। इनका तो एक ही उद्देश्य है, पैसा किसान से कट जाए, हमारी जेब भर जाए। नमस्ते जी। अब बेईमानी हो गई सरासर, आप इस पैसे को कैसे निकाल पाएंगे? क्या इस पैसे को हम अपनी सरकार के दम पर, मंत्री जी के दम पर, हमारे जो अधिकारी हैं उनके दम पर, और जो ये सेना है किसानों की, जो पूरे देश का भोजन तैयार करती है, इसके ऊपर देश चल रहा है। जिस देश में किसान खुशहाल होगा जब ही तो सरकार चलेगी। सरकार की मंशा है कि किसान हमारा खुशहाल हो, इनका पैसा मिलकर रहेगा, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े इन सबको। मान जाएगी बीमा कंपनी? बीमा कंपनी ये नहीं मानेगी तो सरकार मनाएगी। अगर नहीं मानेगी तो फिर न मानेगी तो हमारे पास में कोर्ट है, वो हमारे पास में सारे सबूत हैं। डीएम साहब से 3-3 बार जांच कराई है, सारी टेबल हमारे पास में, ये बकते रहो, इनकी कैसे मान लेंगे हम? उम्मीद है आपको पैसा? हमको पूर्ण उम्मीद है कि हम पैसा लेके रहेंगे हर हालत में, कुछ भी करना पड़े। मैं अजय सिंह यदुवंशी किसानों के मुद्दों से जुड़ा रहा हूं, और फिलहाल जो आज बैठक हुई है वो किसानों की जो रबी 2021 और खरीफ 2022
रबी 2022 के फसल बीमा के संबंध में हुई है, क्योंकि बीमा कंपनी AIC जो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे थी, इस साल वो बेईमानी पर उतारू है और उनका 3 साल का टेंडर पूरा हो गया। किसानों से जो प्रीमियम लिया है, जो पॉलिसियां किसी कारण से निरस्त रद्द कर दी गई हैं या अस्वीकृत कर दी गई हैं, उनका जो प्रीमियम है, आज तक बीमा कंपनी ने किसी भी किसान को उसके वापसी का कोई भी नोटिस या वापसी की कोई भी व्यवस्था किसान के लिए नहीं की है कि उनका करोड़ों रुपए इकट्ठा होके हुआ है जो प्रीमियम का, और जो किसी लीगल उसमें वो निरस्त हो गई है, लीगल उसमें नहीं है परिप्रेक्ष्य में, तो उनका जो बीमा प्रीमियम है उसको वो हजम कर रही है। दूसरी बात, जो पात्र किसान हैं जिनकी पॉलिसी लीगल है, उनको भी अस्वीकृत कर रही है कोई न कोई कारण दिखा के, और कारण भी वो अपने ही स्वयं के उसमें है। किसानों को कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई है कि आपकी पॉलिसियाँ इस वजह से अस्वीकृत कर दी गई हैं। या तो बैंक की पॉलिसी हो तब भी वो अस्वीकृत दिखा रही हैं, प्राइवेट हो तब भी अस्वीकृत दिखा रहे हैं, और चाहे वो पट्टे पे किसी किसान की जिन्होंने अपना कारण से वो अपनी खेती स्वयं नहीं कर सकते, किसी और को दे रखा है, उनको भी अब मतलब मोस्टली जो पात्रता की सूची में उनको भी अस्वीकृत दिखा रहे हैं। एक तरफ तो उनका बीमा क्लेम नहीं दे रहे, और दूसरी तरफ उनका जो बीमा प्रीमियम है उसका कोई हवाला किसी भी कहीं भी ये नहीं समझ में आ रहा कि बीमा कंपनी इस करोड़ों कई करोड़ रुपए को जो बीमा प्रीमियम है उसको क्यों वापस नहीं कर रही किसानों को, जो अस्वीकृत कर दी गई हैं किसी कमी की वजह से। और जो स्वीकृत हैं, जो लीगल हैं, जो पात्र किसान हैं जिनकी एक पॉलिसियाँ हैं, उनको भी अस्वीकृत किया है। ना तो उनके बीमा प्रीमियम को वापस करने की कोई नोटिस बीमा कंपनी ने दिया है, ना वो गवर्नमेंट को इस बाबत बता रही है कि बीमा प्रीमियम का क्या किया जाएगा, किसानों को वापस किया जाएगा या केंद्र और राज्य सरकार को वापस किया जाएगा। और अब किसानों को वो कतई देने के मूड में है। तो आज की बैठक में यही रहा है कि हम हर स्तर पर अपने राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से इस बीमा पॉलिसी की जो बदनीयती है, जो कृत्य है, उजागर करेंगे और अपने किसानों के लिए जो बीमा क्लेम बन रहा है या बीमा प्रीमियम रुक रहा है उसके लिए संघर्ष करेंगे, उन्हें दिलवाएंगे। जैसे कि बीमा कंपनी की आप बात कर रहे हैं, बीमा कंपनी तो भाग चुकी है, आप कहाँ से ढूंढ के लाएंगे उसको? नहीं, ऐसा है, देखिए मथुरा जिला स्तर से उन्होंने कार्यालय खत्म कर दिया है। बीमा कंपनी, फसल बीमा कंपनी की जो भी कोई बीमा कंपनी है वो राज्य सरकार से नहीं भाग सकती, केंद्र सरकार से नहीं भाग सकती। लखनऊ में उसका हेड ऑफिस है, वहाँ से कहाँ चली जाएगी? राज्य सरकार जब डंडा करेगी तो वो अपने आप कहीं से भी व्यवस्था करेगी। तो ऐसी बात नहीं है मथुरा से कार्यालय खत्म कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट से बाहर थोड़ी चली जाएगी या कोर्ट से बाहर नहीं जाएगी। नहीं, भोला भाला किसान है लखनऊ, कितने चक्कर लगाएगा? नहीं, देखिए बस सारे किसान तो नहीं कर सकते, लेकिन किसानों के प्रतिनिधि हैं, हमारे मंत्री जी हैं, अपने कृषि मंत्री जी हैं, हम लोग हैं, हम अपनी व्यथा पीड़ा माननीय मंत्री जी के समक्ष रख दिया है और भी रखेंगे। तो ऐसी बात नहीं है बीमा कंपनी का टेंडर खत्म हो गया लेकिन उनका कार्यालय या उनके कृत्य खत्म नहीं होंगे। अच्छे कृत्य हैं तो उनको अच्छा कहा जाएगा, और जो गड़बड़ नियत से वो पैसा हजम कर रहे हैं तो वो पैसा उनके मुंह से निकलवाया जाएगा। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आए।